हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ पटवारी पोस्ट्स। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम JKSSB। उन्होंने एक टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर दिया। उस एग्ज़ाम कैलेंडर के हिसाब से जो पोस्ट्स ऑफ पटवारी जो इनका एग्ज़ाम होने जा रहा है दैट विल बी ऑन 31 मार्च 2024 को होगा। सो यहाँ पे हम फिर से एक बार जो सिलेबस इसका चेक करते हैं और किस पैटर्न का होगा। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है, ये दो पार्ट्स का सिलेबस है। द फर्स्ट पार्ट इज़ उर्दू पोर्शन विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड क्वालिफाइंग ओनली। एक तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। और नंबर सेकंड इज सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के लिए होगा। इस बेस पे जो आपकी रैंक वगैरह है वो मैटर नहीं होगी। एंड द सेकंड पार्ट जो इसका है दैट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और सेकंड जो मेन इसका पार्ट है वो मल्टीपल चॉइस MCQs क्वेश्चंस होंगे। नाउ लेट्स चेक जो फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट में और एक चीज़ है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 पर क्वेश्चन। जितने भी आप अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर आप देते हो तो उसमें आपका जो डिडक्शन होगा वो 0.25 होगा। जो पार्ट फर्स्ट होगा, जो उर्दू पोर्शन होगा, वो 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए 1 घंटा आपके पास टाइम होगा। इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं, लाइक जो एग्ज़ाम होगा दैट विल ये आपको चेक किया जाएगा कि आपको उर्दू नॉलेज कितनी है। इसमें एक रीडिंग टेस्ट भी होगा और राइटिंग टेस्ट भी होगा जो टोटल 50 मार्क्स का होगा और इसमें ड्यूरेशन 60 मिनट्स या 1 घंटा होगा। और इस सेम दिन जो रीडिंग एंड राइटिंग ये 1 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। और इसमें जो कैंडिडेट्स ओपन मेट को बिलोंग करते हो वो जो ये उर्दू पोर्शन है इसका फर्स्ट पोर्शन, इसमें वो एटलीस्ट 40% मार्क्स स्कोर होना चाहिए उनका। और जो बाकी जो इसमें वो टोटल 40% और एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस। वो कैंडिडेट्स जिनके पास कैटेगरीज वगैरह होगी उनको 30%, 33%, 35% होने चाहिए। सो ये रहा जो उर्दू का पोर्शन है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के 20 मार्क्स हैं इसमें और जो राइटिंग सेक्शन है उर्दू का उसमें 30 मार्क्स होंगे। जो राइटिंग सेक्शन है उसमें लाइक एक लेटर राइटिंग मिनिमम 100 वर्ड्स की होगी, उसके 10 मार्क्स होंगे। 1 इंग्लिश पैसेज और एक इंग्लिश पैसेज होगी, आपने उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में एंड वाइस वर्सा, उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, उसके भी 10 मार्क्स होंगे। और एक ऐसे टाइप होगा जो भी सोशल रेलेवेंट कुछ होगा उस पर एक टॉपिक होगा 100 वर्ड्स का, उसके भी 10 मार्क्स हैं। सो यहाँ पे आपका जो उर्दू पोर्शन है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम आते हैं जो मेन MCQ टाइप जिस पे आपकी रैंक डिटरमाइन स्कोर आपका होगा, वो था जो उर्दू पोर्शन वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। नंबर सेकंड पार्ट जो है इसका 120 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसमें 36 मार्क्स होंगे। लाइक इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हैं, ये फर्स्ट टॉपिक है इसमें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उर्दू के रिलेटेड और एक बात आ गई, जो रिसेंट एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नए पोस्ट्स पटवारी के या जो नायब तहसीलदार आएंगे उनमें उर्दू कंपलसरी नहीं होगा। सो जनरल नॉलेज को हम और देखेंगे। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। नंबर सेकंड जो जनरल नॉलेज वो चेक किया जाएगा विथ स्पेशल रेफरेंस J&K। विथ स्पेशल रेफरेंस J&K मतलब जो J&K रिलेटेड जनरल नॉलेज होगी वो, यानी कि थ्रू आउट नेशन, यानी कि इंडियन जनरल नॉलेज नहीं होगी। इसमें आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ J&K UT, जियोग्राफी वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सॉइल्स। नंबर थर्ड इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछा जाएगा, फ्लोरा एंड फना ऑफ J&K क्या है, रिवर्स एंड लेक्स क्या है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हैं, और जो रिसेंटली J&K ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ये पूछा जाएगा।
नंबर और एक जो इसमें है जनरल इंग्लिश आपसे टेस्ट किया जाएगा, इसके 24 मार्क्स हैं। टेंसेस, rearranging of jumbled sentences, narration, models, articles, comprehension with blanks to be filled in with phrases से pronoun, homophones, clauses होंगे, synonyms and antonyms होंगे, pair of word and their use in meaningful sentence, idioms and phrases होंगे, use of preposition, active and passive voice। और जो कंप्यूटर नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी उसके टोटल 18 मार्क्स हैं। उसमें नंबर फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स वो उससे पूछ सकते हैं। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं कंप्यूटर्स में, या नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट एंड ईमेल। और जो लास्ट चीज़ है इस रिलेटेड दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरसेस क्या होते हैं या रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस। और जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो है उसके भी 18 मार्क्स हैं। इसमें आपसे नंबर सीरीज़ पूछी जाएगी, लेटर सीरीज़ पूछेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करनी होगी, डायरेक्शन सेंस वो क्या होता है, ब्लड रिलेशन से पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन से पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग। तो ये था टोटल जो सिलेबस है पटवारी का, जो एग्ज़ाम जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 31 मार्च 2024 को। इसमें जो उर्दू पोर्शन रहेगा मैं एक फिर से रिपीट करता हूँ, दैट विल बी ओनली क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर मतलब आपने सिर्फ जो उर्दू वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए कि हाँ बंदे को उर्दू आता है, लाइक वो रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, ट्रांसलेशंस वगैरह जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है उस क्राइटेरिया में आपको फिट होना है। एंड जो बाकी आपके रैंक वगैरह आपकी सिलेक्शन कंसिडर की जाएगी, दैट विल बेस्ड ऑन जो रेस्ट ऑफ सिलेबस, जो MCQ टाइप क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम होगा उस पर बेस होगा। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो।